देखते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस नेपल क्राइसिस का। तो ये हम कुछ सर्टेन स्टेप्स में प्रोसीड करेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप जो हम लेंगे वो है सेटअप द एनवायरनमेंट। तो सेटअप द पाइथन एनवायरनमेंट, हम सबसे पहले अपना पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, जिससे एक कॉन्डा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और उसमें अपने पैकेजेस और लाइब्रेरीज डालेंगे। सो सेटअप द पाइथन टेस्ट एनवायरनमेंट एंड नेसेसरी लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन फॉर एनएलपी और सेंटिमेंट एनालिसिस। सेकंड स्टेप में हम डेटा एक्वायर करेंगे। हम 2 न्यूज सोर्सेज की लिंक लेंगे, उन 2 न्यूज आर्टिकल से हम वेब स्क्रैपिंग के थ्रू डेटा स्क्रैप करेंगे और अपने स्टोरेज में सेव करेंगे। थर्ड स्टेप में हम wrangle द डेटा एंड सेटअप द डेटा द बैकअप प्लेस। तो जो हमने स्क्रैप किया है उस ओरिजिनल डेटा को मैं एक जगह रखूंगा। फोर्थ स्टेप में वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस और प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। प्री प्रोसेसिंग में हम डेटा क्लीनिंग टू प्रिपेयर इट फॉर एनालिसिस एंड फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इसमें हम अननेसेसरी कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे और उन वर्ड्स को हटा देंगे जो सेंटिमेंट में कंट्रीब्यूट। फिफ्थ स्टेप में हम परफॉर्म सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम एनएलपी लाइब्रेरीज का यूज करेंगे और प्रीट्रेन्ड मॉडल यूज करेंगे एंड एनालाइज द टास्क टू डिटरमाइन इमोशनल टोन। इमोशनल टोन ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, न्यूट्रल। सिक्स्थ स्टेप में रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। तो हमारे जो स्कोर्स आएंगे और जो क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव, नेगेटिव। सो ग्रेट। सो अभी हमें पता है कि हमें ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए। तो चलो शुरुआत करें। तो हमने पाइथन एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है। मैं पाइथन एनवायरनमेंट बनाऊंगा नेपाल क्राइसिस के नाम से और जस्ट बन गया है। देन आफ्टर क्रिएटिंग पाइथन एनवायरनमेंट उसको एक्टिवेट, कॉन्डा एक्टिवेट और एनवायरनमेंट का नाम। तो यहाँ जैसे ही मैंने एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लिया है, वहां पे मैंने पिप इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि पिप इंस्टॉल यूज होगी मेरी मोस्टली पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए और लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट इंस्टॉल करूंगा, जो कि मेरे को HTML स्क्रैपिंग के लिए, HTML डेटा एंड ब्यूटीफुल सोप, ये 2 लाइब्रेरीज है जो मैं यूज करूंगा वेब स्क्रैपिंग के लिए। तो अभी एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखते हैं scrap.py के नाम से। इसमें मैं अपना फंक्शन डिफाइन करता हूँ स्क्रैप वेबसाइट, और उसमें मेरा जाएगा URL। तो उसमें मैं जो URL पुट करूंगा वहां से वो स्क्रैप करेगा। तो मुझे स्क्रैप करना है मेन टैग्स कंटेंट फ्रॉम द न्यूज आर्ट। तो ये फंक्शन नीड टू बी एडजस्ट फॉर डिफरेंट वेबसाइट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तुम अगर किसी और वेबसाइट से वेब स्क्रैपिंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग इसको रिस्ट्रक्चर्ड करना हो। तो लेट्स ट्राई। और रिक्वेस्ट डॉट गेट URL ये यूज होगी मेरी HTTP गेट रिक्वेस्ट के लिए। इसमें मैं टाइम आउट डाल देता हूँ 10 सेकेंड्स का। और अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स को लूंगा एंड रेज फॉर द स्टेटस। तो एक एक्सेप्शन रेज करूंगा कि अगर बैड स्टेटस है या फिर कुछ एरर आ रहा है उसके लिए। फिर HTML कंटेंट को पार्स करूंगा यूजिंग दैट लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सोप। तो ये पार्ट सबसे ज्यादा क्रूशियल है। तो वी लुक फॉर कॉमन HTML टैग्स that contained article tags और वगैरह वगैरह। तो वो हो सकता है p tags inside the static body or division etc. तो we will use general approach to find all those tags and remove that, right? So paragraph equals to soup dot find all, और ब्रैकेट के अंदर मैं p लिख दूंगा, मतलब उस तरीके का कुछ भी होगा तो वो आ जाएगा। एंड नेक्स्ट फिर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को ज्वाइन करूंगा फ्रॉम ऑल दैट पैराग्राफ इन अ सिंगल स्ट्रिंग। उसके लिए आर्टिकल और डॉट ज्वाइन टेक्स्ट। तो जो मैंने ऊपर जो पैराग्राफ सूट डॉट फाइंड ऑल लिया, तो p डॉट गेट टेक्स्ट फॉर द पैराग्राफ, और उसके बाद में आर्टिकल टेक्स्ट रिटर्न कर। एक छोटा सा एक्सेप्शन भी यहाँ पर यूज कर देते हैं कि अगर मेरा डेटा नहीं आ पाता है वेब पेज से, तो वो एक मेरे को एक्सेप्शन दे दे और रिटर्न रन कर दे। मैं यहाँ पे मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आर्टिकल का URL दूंगा और आर्टिकल कंटेंट को स्क्रैप करेगा। पहले लिख लेते हैं उसका यूजर्स। तो आर्टिकल मैंने उठाया BBC न्यूज का। तो 2 आर्टिकल होंगे। पहला जो आर्टिकल मैं स्क्रैप कर रहा हूँ वो BBC न्यूज का है। उसको मैं एज अ सेव कर लूंगा एक डेटा की तरह। और ये देखो मैंने इसके प्रिंट करवाए शुरू के 5500 वर्ड ले लेते हैं। तो दीज आर द 500 वर्ड्स, और इनको मैं सेव कर लूंगा एक TXT फाइल में। तो मेरे पास एक data.txt आ गई BBC में। है। उसके बाद एक आर्टिकल में उठाता हूँ इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस को मैं दूसरे डेटा में सेव कर लूंगा। 2 data.txt रख के दोनों का सेंटिमेंट एनालिसिस का। तो एक लिंक था मेरे पास BBC न्यूज और एक था इंडियन एक्सप्रेस। अभी देखो अभी इसमें हमने पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप किया, डेटा एक्वायर किया वेब स्क्रैपिंग के थ्रू और उसको सेव कर लिया एक जगह, और प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। प्री प्रोसेसिंग में हमने डेटा को क्लीन और
प्री प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट नहीं की है, प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। ठीक है, तो मेरी स्क्रैपिंग हो गई है, मेरे पास डेटा आ गया, डेटा का मैंने बैक अभी प्री प्रोसेसिंग लिखना शुरू करते हैं। तो मैं प्री प्रोसेसिंग करूंगा छोटी सी, जिसमें एनएलटीके लाइब्रेरी का यूज करेंगे हम, स्टॉप वर्ड्स का यूज करेंगे, और एसकेएलएन तो मत लेना, एसकेएलएन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो एक फंक्शन लिखते हैं प्रोसेस डॉट टैक्स, जिसमें मैं टैक्स दूंगा, एंड टैक्स देने के बाद हम उसको प्री प्रोसेस करेंगे। लोअर केस द टैक्स, रिमूव पंक्चुएशंस एंड नंबर्स हटा देंगे, और टोकनाइज द टैक्स इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स कर देंगे। ठीक है, स्टॉप वर्ड्स हटा दूंगा, रिमूव स्टॉप वर्ड्स। लेमेटाइजर की जरूरत नहीं है, तो लेमेटाइजर मैं नहीं यूज करूंगा। उसके बाद मैं टोकन्स को ज्वाइन बैक कर दूंगा, तो उसके लिए प्रोसेस टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉट ज्वाइन सेम चीज यूज करेंगे, जिसमें फिल्टर्ड टोकन डाल देंगे जो हमने प्रीवियस, और प्रोसेस टेक्स्ट रिटर्न। अब मैं चाहता हूँ मेरा फंक्शन आर्टिकल कंटेंट रीड करे फाइल से, तो चलो फाइल से कंटेंट रीड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल को ओपन करता हूँ, आर्टिकल को ओपन करके उसको रीड करते हैं। लेट्स रीड आर्टिकल कंटेंट इक्वल टू फाइल रीड, और उसके बाद हम अपना जो फंक्शन बनाया था वो फंक्शन यूज करते हैं, उसमें हम अपना आर्टिकल घुसाते हैं। तो ओके, ये एरर आया nltk डॉट डाउनलोड पंक्टिव। ओके, तो इसको इंपोर्ट के नीचे डाल दें। ये देखो अभी मेरा डेटा आ गया, तो मेरा ऊपर आप डेटा देख सकते हो, और मेरा क्लीन डेटा देख सकते हो, सब कुछ प्रॉपर उसमें है, और स्टॉप वर्ड्स और ये सब चीजें हटा दें। एंड ये बहुत ही बेसिक सेंटिमेंट एनालिसिस है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, आप काफी कुछ कर सकते हैं। ओके, क्लीन डेटा इज नॉट डिफाइंड, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लीन डेटा एक जगह सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो मेरा क्लीन डेटा आ रहा है उसको मैं रीड करके और उसको एज अ राइट कर लूंगा, तो क्लीन txt नाम से सेव कर लूँ। तो ऐसे ही मैं दूसरे डेटा के लिए भी, दो डेटा थे बीवीसी। अब हम फाइनली लिखते हैं अपना सेंटिमेंट एनालिसिस। अब करते हैं फाइनल मोस्ट एक्साइटिंग स्टेप्स, जो कि सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी का यूज करूंगा, उससे मैं इंपोर्ट कर लूंगा टेक्स्ट ब्लॉब, इंपोर्ट एज टेक्स्ट ब्लॉब। एंड अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो क्लीन txt जो मैंने सेव की है, मैं उसको रीड करता हूँ, और उसको रीड करने के लिए सिंपल वही ओपन विथ क्लीन txt एंड उसको मैं एक क्लीन टेक्स्ट में स्टोर करूंगा। एक्चुअली कोपायलट का फीचर है, मैं कभी कभी परेशान करता हूँ, ऑटो सजेशंस में थोड़ा गड़बड़ कर देता, बट इसके भरोसे मत जाना, अपना दिमाग भी लगाना है। तो उसको मैं एक क्लीन टेक्स्ट में रीड करूंगा, एंड अब मैं उसमें चेक करूंगा कि वो फाइल एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए एक लिख देते हैं, अगर वो एम्प्टी होगी तो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा क्या तुम्हारी फाइल तो एम्प्टी है, क्या घंटा सेंटीमीटर है। उसके बाद जस्ट मेरे को सेंटीमेंट्स देखने, तो मैं ब्लॉब सेंटीमेंट इक्वल्स टू ब्लॉब डॉट सेंटीमेंट्स का यूज करूंगा, पोलैरिटी स्कोर चेक करूंगा और सब्जेक्टिविटी स्कोर, एंड लेट्स प्रिंट द सेंटीमेंट एनालिसिस रिजल्ट्स। तो पोलैरिटी स्कोर और सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, जो कि नॉर्मल हम सेंटीमेंट एनालिसिस में करते हैं, कि मेरा अगर पोलैरिटी स्कोर ग्रेटर देन 0 है तो सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, और अगर लेस देन है तो नेगेटिव, एंड सेंटीमेंट कुछ भी मतलब अगर t इक्वल्स टू 0 है तो न्यूट्रल। सो लेट्स रन द सेंटीमेंट डॉट एनालिसिस फाइल। ओके, सम पैकेजेस नीड टू इंस्टॉल, टेक्स्ट ब्लॉब पे इंस्टॉल कर लूं, एंड रन। ओके, ब्लॉब में इक्वल्स टू आएगा, माइनस गलत लगा दी, तो इसको मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ यहाँ पे। और ये देखो, ये मेरा सेंटीमेंट एनालिसिस रिजल्ट्स आए हैं। तो मेरा मेरी फाइल थी बीबीसी न्यूज की, उसका सेंटीमेंट स्कोर अच्छा है, पॉजिटिव आया है, बट दूसरी वाली जो फाइल थी इंडियन एक्सप्रेस की, उसका मेरा नेगेटिव आया है सेंटीमेंट एनालिसिस। देख लो भाई, बीबीसी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, ज्यादा पॉजिटिव बातें करता है। तो अब ये तुम मेरे को कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट न्यूज आर्टिकल कौन सा है। तो मेरे को तो यार सेंटीमेंट एनालिसिस से लग रहा है कि बीबीसी से ही जाना चाहिए।